ओम शांति। आइए सुनते हैं 8 नवंबर 2024 के शिव बाबा के ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा कल्प कल्प के स्नेही बच्चों, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रख, औरों को भी तुम्हें समझाना है। बाबा ने कहा, बच्चों अपने आपस में आत्मा की भाई भाई की दृष्टि रखो और औरों को भी समझाओ कि हम सब आत्मा से भाई भाई हैं और शरीर से हमारे सबके संबंध हैं। कोई चाचा है, कोई नाना, कोई मम्मी, कोई पापा, कोई बहन, कोई भाई, लेकिन आत्मा से हम सब एक हैं। कहते भी हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो भाई भाई कैसे ठहरे? आत्मा से जब देखोगे तो सब भाई भाई नजर आएंगे। फिर देखो शिव बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे बचनों में वो ताकत नहीं रहती है। आत्म अभिमानी माने अहंकार। अहंकार जब आ जाता है और तुम्हारे वचन कैसे निकलते हैं? ताकतवर नहीं निकलते हैं। ऐसे वचन हो जाते हैं जिसमें कूट कूट अहंकार भरा हुआ हो और ताकत बिल्कुल नहीं होती है। शिव बाबा ने कहा कि जब तुम जितना याद में रहोगे उतना जौहर बढ़ेगा और बहुतों की बुद्धि में ज्ञान भी बैठता जाएगा। जौहर माने याद। जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही तुम्हें अपने परमपिता परमात्मा की याद आएगी, और जब याद आएगी तो अपने को आत्मा समझोगे तो परम पिता परमात्मा पिता तुम्हारा भी याद आएगा। फिर बाबा ने कहा, बाप तो सबको रिफ्रेश करने आए हैं, परंतु चलन भी तुम सभी लोगों की अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, देखो मैं तो यही चाहता हूँ। अब कौन पिता ऐसा होगा जो अपने बच्चों को अच्छा नहीं देखना चाहता है और अपना कुशल मंगल खुश 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 नहीं देखना चाहता अपने बच्चों को। तो हमको भी अपने बच्चों के लिए, अब आत्माओं बच्चों के लिए आना पड़ता है, मीठे बच्चों के लिए। तो उनको रिफ्रेश करने आता हूँ, क्योंकि कलयुग का अंत है। कलयुग ये काला है, आत्माएं भी काली हो गई हैं। इसलिए मैं बच्चों की खुशी को आबाद करने आता हूँ, क्योंकि खुशी गुम हो जाती है ना, इसीलिए मैं खुश करने आता हूँ, यानी उनका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाए। परंतु चलन भी बच्चों की अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने कहा, चलन भी हमारी श्रीमत से होनी चाहिए, जिस तरीके से होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। भूल हो जाए तो झट लिखना है, बाबा हमसे यह भूल हुई, और सॉरी बोलना है। बाबा ने कहा, बच्चों भूल भी कभी हो जाए तो झट से सॉरी बोलो और अपने मन से बाबा से शुक्रिया बोलो कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई है। फिर बाबा ने कहा, हमारा बच्चा बनकर भी भूल करेंगे तो 100 गुना वृद्धि हो जाएगी। देखो बाबा ने एक तरफ ये भी कहा कि भूल हो जाए तो क्षमा मांगो, और फिर बाबा ने कहा, अगर हमारा बच्चा बनकर भी भूल करोगे तो 100 गुना वृद्धि हो जाएगी, यानी 100% भूल आगे बढ़ जाएगी। माया से हारने वाले बच्चे फिर वहीं के वहीं बन जाते हैं, जहाँ के होते हैं वहीं ठहर जाते हैं, लेकिन बच्चों आगे बच्चे नहीं बढ़ पाते हैं। तो बाबा ने कहा, अच्छा और अच्छी रीत पढ़ते, खूब अटेंशन देते, वह उतना ही ऊंच नंबर में जाते हैं। बाबा ने कहा, देखो जो अच्छी रीत पढ़ते हैं, याद रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा परमपिता परमात्मा है, उनकी ये श्रीमत है, श्रीमत पर चलना है, तो ये अटेंशन देते हैं, वह उतने ही ऊंचे ऊंचे नंबर में आते हैं, उतनी ही सफलता को प्राप्त होते हैं, उनके संकल्प सिद्धि होते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बच्चों इस जन्म के जो भी पाप हैं वह बाप को सुना दो तो हल्के तुम हो जाओगे। देखो भगवान शिव बाबा को, परम पिता परमात्मा को फिर बच्चों पे दया आई है। भला देखो भगवान इस तरीके से दया करता है, लेकिन आजकल की कलयुग की मनुष्य आत्माएं ऐसी हैं जो कुछ भी नहीं समझती हैं और पाप करने में मस्त रहती हैं। शिव बाबा ने कहा, अगर पाप हो जाए, वह बाप को सुना दो तो तुम हल्के हो जाओगे, पाप तुम्हारे कट जाएंगे, नहीं तो अंदर में तुम्हारे ये चलता रहेगा
कि हमसे पाप हो गया, अंदर का खाता बढ़ता रहेगा। शिव बाबा ने कहा, कई बच्चे तो सच नहीं बताते हैं, माया उनको एकदम जोर से घूंसा लगाती है। अब सच नहीं बताते हैं, अंदर ही अंदर उनकी दिल में आता है कि हमसे गलती हो गई, ऊपर सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर तो चलता है मन में कि हमारी ये गलती हो गई। जिस तरीके से अगर कोई गलती करता है और सामने कहता है हमने नहीं की गलती, लेकिन उसके अंदर तो ये है उसके मन में कि हमने गलती की है। तो बाबा भी बता रहे हैं कि गलती हो जाती है तो उसको क्या है, वो खुद ही अपना घाटा करते हैं, उनको माया बनकर उनको कहीं का नहीं रखती है। फिर बाबा ने कहा, माया बच्चों बड़ी ज़बरदस्त है, बलवान से बलवान होकर लड़ती है, ये भी बॉक्सिंग है, माया बॉक्सिंग करती है, बलवान से बलवान होकर लड़ती है, यानी बहुत ही बलवान होती है, बहुत ही उसमें ताकत होती है। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर उत्तम पुरुष बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। उत्तम पुरुष संगम पर ही बनोगे जब तुम्हारे सतोगुणी कदम कर्म होंगे, सतोगुणी कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे और श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारा ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा बनेगा और तुम सब पुरुषों में उत्तम बनोगे। उत्तम पुरुष जैसे चरित है, राम का चरित्र जैसा तुम्हारा नेचर हो जाएगा। फिर बच्चों तुम्हें बहुत मीठा व आज्ञाकारी होकर रहना है और कोई भी अवगुण ना हो। बाबा ने ये भी कहा तुम्हें मीठे भी बनना है और आज्ञाकारी भी बनना है, तुम्हारे में गलत गुण कोई भी ना हो। बाप का बनने से बच्चों तुमने शुरू से लेकर अंत तक सारे राज को भी जान लिया है। बाबा ने कहा, एक एक राज मैं हर एक मुरली में रोज पाठ में मैं बताता हूँ, तो तुमने सारा राज जान भी लिया है। शुरू से लेकर अंत तक तुमने सारा राज जान लिया है, तो फिर काहे की देरी है, फट से श्रीमत का पालन करो। ऐसे जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई तो मर जाते हैं फिर ज्ञान सुनना ही बंद कर देते हैं। अब जीते रहेंगे, बाबा ने ये पॉइंट क्यों कहा? ये पॉइंट इसलिए कहा कि ऐसे अगर तुम जानते रहोगे, मन में खुशी होगी कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान हमें एक एक नई श्रीमत दे रहा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं दे सकता। खुशी रहेगी तो तुम जीते रहोगे, सोचोगे फिर कल देखे कौन सा पॉइंट बताएंगे भगवान शिव बाबा। और कोई तो मर जाते हैं, जब सुनना बंद कर देते हैं तो जानो गायब हो गए। बाबा ने उसी हिसाब से कहा है, कोई तो चले जाते हैं, यानी सुनते ही नहीं हैं। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ओम शांति। तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो काहे के लिए? रजाई के लिए। यह बच्चों तुम्हारी नई पढ़ाई है, ये कोई मनुष्य शरीरधारी नहीं पढ़ा सकता। प्रश्न ने बाबा ने कहा, इस पढ़ाई में बच्चों कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? अब सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, यह बहुत ही मोस्ट आंसर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। सेफ रहते हैं जो बच्चे सच्चे होते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वो भगवान की शक्ति के अंदर रहते हैं। भगवान छत्र छाया बनकर सुरक्षा कवच के अंदर अपने बच्चों को रखते हैं। फिर बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को कौन पढ़ाता है? बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। ये बाप एक ही बार आता है, बेहद का बाप ये संगम युग पर ही आता है और फिर आता नहीं है और कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा ने कहा, रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं, यानी भाई भाई हैं। हमारा भगवान शिव परमपिता परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा, यहाँ बैठे समझते होंगे कि हम सब बच्चे आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको याद करती हैं। बाबा ने कहा, सभी आत्माएं उसको याद करती हैं। अच्छा, कोई कोई तो बहुत अच्छा समझते हैं ये पारलौकिक पढ़ाई है, इसको पार दूर देशी और पार परदेश से यानी परम धाम से बाप आते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए।
फिर उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वह तो नीचे गिरते रहते हैं। किसकी याद की यात्रा नहीं है? जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। सर्वव्यापी ज्ञान को देखो कैसे बन गए हैं। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे आकर भगवान कहते हैं कि सतो रजो में तमो में आते हैं, तुम ही ऐसे उतरते हो। अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। शिव बाबा ने कहा, हिंदू कहलाते हो? बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही श्रेष्ठ बनते हो। इस मायावी रावण से दूर रहना है और तुम्हें अपने अच्छे कर्म को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छे कर्म करना है, श्रेष्ठ। फिर शिव बाबा ने कहा, देखो बच्चों, मैं तुम्हें नई नई बातें रोज समझाता हूँ। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई बच्चों है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पति से पावन बनाते हैं। फिर ये नॉलेज खलास हो जाती है, यानी खत्म हो जाएगी। बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्के लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव बाबा ने कहा, बच्चे ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बच्चों, शुक्रिया। बाबा ने भी उत्तर दिया बच्चों को, हाँ कि क्या। फिर शिव बाबा ने कहा, धारणा में बच्चों बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है, देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर कोई भी भूल नहीं करनी है बच्चों। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। अपने बचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास भी करना है। स्मृत रहे, तुम्हें याद रहे कि बाप का सिखलाया हुआ या हम सुना रहे हैं तो उसमें हमें खुशी होनी चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे में और मौज का अनुभव बच्चों करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। शिव बाबा ने विस्तार में बताया कि आप ब्राह्मण सो फरिश्ते बच्चे देवताओं से भी ऊंचे हो। लेकिन बच्चों, देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा तो परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं, इसलिए अभी तुम बच्चे सदा यह नशा रहे तुम बच्चों को कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। ये अविनाशी नशा की रूहानी तुम्हारे में, ये अविनाशी नशा रहे तो मौज का अनुभव करने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो बच्चों कभी मज़े में रहेंगे नहीं और तुम गफलत में पड़े रहोगे। सोचोगे क्या करें क्या न करें, क्या सही है क्या गलत है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। बाबा ने कहा, अपनी सेवा को बाप के आगे, जो कुछ सेवा करते हो जो कुछ भी है सब बाबा के आगे अर्पित कर दो कि बाबा ये सब कुछ आपको अर्पण कर रहा हूँ और जो जो कुछ दिया है वो सब आपका है। शिव बाबा ने बहुत मोस्ट एक बात कही कि बच्चों, तुम्हारे लिए मैं इतनी दूर से आता हूँ, फिर तुम गफलत में रहते हो। एक बार पुकारते थे कि भगवान आओ, दूर करो आके दुख हमारे। आज मैं आया हूँ तो तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम्हें हर्ष उल्लास के साथ कहना चाहिए कि भगवान मेरा परम पिता परमात्मा आया है और मुझे पढ़ा रहा है, अच्छी शिक्षा दे रहा है, सारी शक्तियों से और गुणों से मेरा श्रृंगार कर रहा है। बच्चों याद रहेगा? हाँ, बाबा ने कहा बच्चों से, तो बच्चों ने कहा जी बाबा याद रहेगा, अब हम बाबा रोज श्रीमत पर चलेंगे। बाबा ने कहा, बच्चों देखो एक से एक गीत भी हैं, कहते हैं देखो कि हम शिव बाबा को याद कर लो, मन से उनसे बात कर लो, सांसों को आबाद कर लो मेरे मना, सांसों को आबाद कर लो मेरे मना। बाबा ने कहा बच्चों, इस तरीके से मन में सोचो, किसी बाबा को याद करो, उनसे बातें करो और सांसों को अपनी आबाद करो। हर एक श्वास, हर एक सेकंड हर कीमती है, समय भी कीमती है, श्वास भी कीमती है।
तुम्हारा धन्य भाग्य है, धन्य श्रेष्ठ है। तुम बहुत श्रेष्ठ हो जो तुम्हें मैं आया हूँ तुम्हें समझाने। बाकी बाबा ने कहा कि बच्चों बहुत ऐसी आत्माएँ हैं जो जानती ही नहीं हैं कुछ कि कौन भगवान है, कौन कहाँ का रहने वाला है, कैसा भगवान है। पूजा करते हैं, पाठ करते, भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं है कि हमारा अगला जन्म कैसे सफल होता है, किस तरीके से अगले जन्म की तैयारी की जाती है और किस तरीके से हम इस जन्म को अपने अंत करते हैं। बाबा ने कहा खुशी-खुशी से सब सुनो, ध्यान करो। ओम शांति।